हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर एंड रूट का टॉपिक 5 है। देखिए जैसे दे देगा रूट 2 बराबर 1.4142। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि 1/√2 बराबर क्या होगा, ठीक है, तो करना क्या है कि बटा में रूट का मान नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि 1.4142 यहाँ पर रखेंगे तो फिर उससे ऊपर में भाग देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 है नीचे तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर आ गया √2 और √2 गुने √2 तो 2 हो जाएगा। अब √2 का मान अगर रख देते हैं 1.4142, अब बटा में 2 आ गया, तब 2 से भाग देना आसान है ना इसमें, तो भाग दे दीजिए। तो 0.7 दूना 14, फिर 1 उतारेंगे नहीं लगेगा 0, 7 दूना 14 1, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बटा में रूट का मान नहीं रखिएगा। ठीक है, मिटा दें। इस टाइप का प्रश्न पढ़ना है हम लोग को टॉपिक 5 में, और टॉपिक 4 में जो पढ़े हैं आप उसको भी ध्यान में रखिएगा कि टॉपिक में 4 में पढ़े थे ना कि 7 + 2√12 है, इसका वर्गमूल है। तो इसको वर्गमूल को कैसे तोड़ना है वो बतला चुके हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो ठीक है, 2 नहीं रहेगा तो लाएंगे। टॉपिक 4 का वीडियो देख लीजिएगा पहले। तब अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग को जोड़ने पर ई वाला आना चाहिए, दोनों भाग को गुना करने पर ई वाला आना चाहिए। तो 4 और 3 में तोड़ेंगे, 4 और 3 में, 4 3 12, 4 और 3 7 आ गया। कब तोड़ेंगे, जब यहाँ पर 2 रहेगा तब। ठीक है, तो अब देखिए 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, बीच में प्लस है तब प्लस है, माइनस होता तो माइनस दे देते हैं, फिर दोनों पर रूट चढ़ा देते। यही हमारा इसका उत्तर, इसका मान आ जाएगा ना। टी वाला भी याद रखिएगा, चूँकि टॉपिक 5 में और 6 में, टॉपिक 5 में टॉपिक 4 से भी रिलेटेड है, टॉपिक 6 में टॉपिक 4 और 5 दोनों से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक ना। अब देखिए एक प्रश्न है कि √5 बराबर 2.236 तथा √3 बराबर 1.732। तो पूछ रहा है कि 1/√5 + √3 बराबर व्हाट। ठीक है, तो देखिए 1/√5 + √3 है, तो ये प्लस में है तो परिमेयकरण करेंगे, तब किससे गुना करेंगे, माइनस वाला से। तो ये प्लस में है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √5 - √3 या √5 - √3। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस वाला से गुना करेंगे, माइनस में रहता तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करते। तो ऊपर में आ गया √5 - √3, अब बटा में a + b × a - b। कल भी बतलाए थे a + b × a - b बराबर a² - b² होता है ना। इसी का फॉर्मूला तो ये है। तो a² - b², तो a मानते हैं हम √5 को, b मानते हैं √3 को, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया √5 - √3, अब बटा में 5 पर स्क्वायर भी है रूट भी है तो दोनों हट जाएगा। जब किसी एक अंक पर स्क्वायर और रूट दोनों हो तो दोनों हट जाता है, तो हो जाएगा 5। √3 पर स्क्वायर भी है रूट भी है तो दोनों हट जाएगा, तब बच जाएगा 3। तो ये आ जाएगा √5 के मान रख दीजिए 2.236, √3 के मान 1.732, अब बटा में आ गया 2। घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 10 2 12 में से 7 गया 5 और दशमलव, ये 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, अब बटा में 2। अब भाग दे दीजिए 2 से, तो 0.2 दूना 4, 5 में लगेगा 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1 पर 0 10, तो 2 पचे 10, 2 दूना 4। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ध्यान में रहेगा कि बटा में रूट का मान नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि भाग देना बहुत कठिन हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है कह रहा है √2 बराबर 1.4142। तो आपसे पूछ रहा है कि √2 - 1 बटा √2 + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, बना के देखिए पहले। तो √2 - 1 बटा √2 + 1 है, तो किससे गुना करेंगे? नीचे प्लस में है तो माइनस वाला से गुना करेंगे। तो √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ऊपर हो गया √2 - 1 के होल स्क्वायर, a - b a - b, तो a - b के होल स्क्वायर। अब बटा a + b × a - b, तो a स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर, तो 2 + b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, अब -2ab। अब बटा में 2 में से 1 गया 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा ना जी। तो 2 × 1 3 -2√2 आ गया। देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यही ना होता है। तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर √2 है, तो √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 आ गया। -2ab, तो -2ab। ठीक है, 2 × 1 3 हो गया। अब 3 - 2 गुने √2 का मान कितना है? 1.4142। तो 3 माइनस देखिए 14,142 दूना 28,284। ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 अंक बाद दशमलव दे दिए। तभी घटाना है 3 में से, तो कैसे घटाएंगे? तो 3.000 आई हो जाएगा 2.8284। तो 1 हासिल लिए तो 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1। इसमें से एक हासिल इधर ले लिए थे, तो 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0, तो आ गया हमारा उत्तर 0.1716। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मिटा दूँ? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि √10 बराबर 3.16 दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे √4/12.1। अब देखिए 12.1 है, दशमलव को काटेंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे, लिखेंगे ना। तब 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 121 का 11 आई रह जाएगा गुने √10, तो 2/11 गुने √10 का मान रख दीजिए, तो 3.16। तो 316 दूना 632 अब बटा 11, अब 11 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या भाग दे दीजिए, लगभग में आंसर दिए हुए हैं। तो भाग देंगे तो 0.63, तो 11 × 5 = 55। 6 में 11 से नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे पहले, तो 63 हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55। तो बच गया 5 × 3 = 8, 8 पर 2 = 82, तो 11 × 7 = 77, तो 0.57 ऑप्शन में दिए हुए है 0.6 लगभग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? इसी तरह से एक और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यदि √20 बराबर 4.472, तो पूछ रहा है आपसे 2.2/9 का दशमलव के
2 स्थान तक वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल बराबर व्हाट। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि 2.2/9 का वर्गमूल जो होगा वो दशमलव के 2 स्थान तक कितना होगा। तो 9 दूना 18, 2 20/9 आ गया का रूट। अब रूट 20 का मान रख दीजिए तो 4.472 और 9 का तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 3। तब 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग दे दिए तो एक बार में लगेगा, तो बच जाएगा 1 4 14, तो 3 चौक 12, तो 2 7, तो 3 9 27, तो 2 स्थान तक ना निकालना था, आ गया 2 स्थान तक। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, मिटा दें। अब देखिए आगे है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि रूट 2 बराबर 1.4142। तो पूछ रहा है कि रूट 2 - 1 बटा रूट 2 + 1 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, का वर्गमूल कितना होगा। तो समझिए रूट 2 - 1 बटा रूट 2 + 1 का वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, बच्चा इस बात को भूल जाता है, केवल इसका परिमेयकरण करके रूट 2 का मान रख के बना देता है, वहाँ पे गलत कर जाता है। तो ये प्लस में है तो किससे गुना करेंगे, माइनस वाला से। तो रूट 2 - 1 रूट 2 - 1, तो ऊपर में आ गया रूट 2 - 1 का स्क्वायर, अब बटा में आ गया a + b × a - b, तो a स्क्वायर, तो रूट 2 के स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ही पूरा का रूट। अब ये पूरा पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो दोनों हट जाएगा, तो ये बच जाएगा रूट 2 - 1, अब बटा में 2 में से 1 गया तो 1 का वर्गमूल 1। तब रूट 2 का मान रख दीजिए 1.4142 -1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.4142। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दे इसे। आसान है सब, बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि रूट 3 बराबर 1.732। तो पूछ रहा है 4 + 3√3 बटा √7 + 4√3 का मान क्या होगा। देखिए नीचे वाला जो ये दिख रहा है, टॉपिक 4 में इस टाइप का पढ़े है ना, टॉपिक 4 में, तो ये हो जाएगा 4 + 3√3 अब बटा 7 प्लस, इसको तोड़ेंगे 2 × 2, तो 1 2 यहाँ रहने दिए। ठीक है, 2 2 था रूट के बाहर, इस रूट के बाहर 2 2 है तो 1 2 रहने दिए। 1 2 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, गुने 3, ये 2 ये 4 जो है बाहर 2 रहा होगा तो अंदर जाके 4 हो गया क्या, इसका पूरा रूट है। अब देखिए 4 + 3√3 अब बटा, बोले थे ना कि जब यहाँ पर 2 रहेगा तब क्या करना है कि अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़ना है, कि दोनों भाग को जोड़ने पर 7 आ जाते, तो खुद ही टूटा हुआ है जो जोड़ के 7 आ रहा है। तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में, बीच में प्लस है तब प्लस है, दोनों पर रूट। टॉपिक 4 में पढ़ा चुके हैं इस टाइप का। तो देखिए ये हो गया 4 + 3√3 बाई, अब √4 + √3 है तो √4 + √3, इसका परिमेयकरण करें तो √4 - √3 और √4 - √3, इससे गुना करेंगे, प्लस में है तो माइनस वाला से गुना करेंगे, तो 4 + 3√3 इंटू 4 का वर्गमूल 2 लिख सकते हैं -√3, अब बटा में a + b × a - b, तो a² - b², तो √4 का स्क्वायर 4 -√3 के स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1,
तब देखिए इस दोनों से इस दोनों में गुना होगा, तो 4 से दोनों में गुना कीजिए, तो 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, 4 से इसमें गुना करेंगे तो -4√3, फिर 3√3 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 3 दूना 6√3, इससे इसमें गुना करेंगे तो √3 3 और 3 तिहाई 9 आ जाएगा, तो -9। अब बटा में है 4 में से 3 गया 1, तब तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखिए 6√3 में से 4√3 गया तो 2√3, -9 में से +8 गया तो -1। ठीक है, अब √3 का मान रख दीजिए, तो दिए हुए है तो 2 गुने 1.732 -1, तो 1732 दूना 3464, और 3 अंक बाद दशमलव दे दिया -1, तब घटा लीजिए तो यह आ जाएगा 2.464 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? समझ में आ रही है बात? एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बतलाएं ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। अब देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है कि √5 बराबर 2.236, तो पूछ रहा है 4 + 5 √6 + 2√5 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 + 5, अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो जब 2 है तो अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों भाग को जोड़ने पर ई वाला आना चाहिए। यही तो नियम बतलाए थे टॉपिक 4 में कि दोनों भाग को जोड़ने पर ई वाला आना चाहिए। तो 5 गुने 1 तोड़ेंगे, अब 5 1 6 हो जाता है, तो बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में लिखेंगे, दोनों में से प्लस है तो प्लस देंगे, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे। यही बोले थे ना। तो √1 का मान तो 1 के होगा, तो इस पर रूट चढ़ाए चाहे नहीं चढ़ाए कोई फर्क पड़ता है। अब देखिए 4 + अब 5 से दोनों में गुना होगा तो ये हो जाएगा 5√5 और प्लस ही 5 से दोनों में ना गुना होगा तो ये आ गया 4 + देखिए 5 और 4 9 + 5√5, तो ये हो गया 9 और प्लस 5 और √5 का मान रख दीजिए तो 2.236। तो 9 प्लस गुना कर दीजिए तो 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, तो 11 9 20.180 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं ना जी? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिटा दें। नेक्स्ट प्रश्न है √2 बराबर 1.4142, तो पूछ रहा है आपसे 2√2 + √2 + 1/2 + √2 + 1/√2 - 2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये है 2√2 या √2, तो 3√2 और प्लस 1/2 + √2। ये दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ले, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अभी माइनस गुने ही प्लस, ये माइनस गुने ही प्लस, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 3√2 और प्लस, ये दोनों का लसा लेंगे तो 2 + √2 इंटू 2 - √2 आ गया। दोनों का लसा इतना ही ना होगा, प्लस वाला से प्लस वाला कर जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, इससे इस एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 - √2। अब माइनस, ये माइनस है
माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तब प्लस वाला बचेगा, इससे 1 में गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 2 + √2। ठीक है, तो 3√2 आप प्लस, अब देखिएगा a + b × a - b, तो a² - b², तो a² तो 2 के स्क्वायर 4, अब b - b² तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब यह 2 - √2, अब माइनस से तो ये दोनों में गुना होगा, तो -2 अब -√2, अभी 2 से 2 कट गया ना, तो ये आ जाएगा 3√2 अब प्लस, अभी देखिए √2 तो -2√2, -√2 तो -2√2, अब बटा में 4 में से 2 गया तो 2 ना, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3√2 अब -√2, 3√2 अब प्लस गुने माइनस तो -√2, तो 3√2 में से √2 गया तो 2√2 बच गया, 2√2 है ना बचेगा, तो 2 गुने √2 का मान है 1.4142, तो 14,142 दूना 28,284 और 4 अंक बाद दशमलव, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मिटाएं, समझ में आ रही बात ना, मिटा दें। अब देखिए दिए हुए है कि √3 = 1.732, तो पूछ रहा है 3 + √6 बटा 5√3 -2√12 -√32 प्लस √50, यही है ना, कुछ नहीं है। 12 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 + √6 अब बटा 5√3, 12 को लिखेंगे 4 गुने 3, 12 को 4 गुने 3 लिखेंगे ना, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल के आएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2 पहले से है तो 2 दूना 4, अब अंदर में बच जाएगा 3, तो √3। अब 32 को लिखेंगे 16 गुने 2, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल के आएगा, अंदर बच जाएगा √2 अब प्लस 50 को लिखेंगे 25 गुने 2, तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल के आएगा, अंदर बच जाएगा √2, तो ये हो गया 3 + √6 अब बटा, देखिए 5√3 में से 4√3 गया, 5√3 में से 4√3 गया तो √3 बचा, अब 5√2 में से 4√2 गया तो √2 बचा ना, तो देखिए नीचे प्लस में बचा है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3 - √2 और √3 - √2, परिमेयकरण ऐसी ना करते हैं कि नीचे प्लस में हो तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करते हैं, और माइनस में हो तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो इस तरह से देखिए 3 से तो दोनों में गुना होगा, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 गुने √3 तो 3√3, 3 से इसमें गुना करेंगे तो -3√2, अभी √6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 18 आ जाएगा, तो 18 को √18 जब आ जाएगा, √18 आ जाएगा तो 9 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3√2 लिख सकते हैं, तो प्लस 3√2, इससे इसमें गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 है ना, तो 6 दूना 12, तो √12 आ जाएगा, तो 12 को 4 गुने 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2√3, तो 2√3 लिख सकते हैं, तो -2√3, ये दोनों से दोनों में गुना कर लिए। अब बटा में a + b × a - b, तो a + b × a - b, तो a² - b², तो a² तो √3 के स्क्वायर 3 -b² तो √2 के स्क्वायर 2। अब देखिए ई प्लस में ई माइनस में प्लस में कट गया, तो 3√3 में से 2√3 गया तो √3 बचा, अब बटा में 3 में से 2 गया तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो √3 का मान है 1.732, और यही हमारा
उत्तर हो गया। ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारा प्रश्न बतला दिए टॉपिक 5 में, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय।